Today we start practice set 5.3 question number 9. 200 logs are stacked in the following manner. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है फिगर, पेज नंबर कौन से में दिया है 144 पे फिगर दिया है, फिगर 5.5. किस तरह रखना है पहले इसमें 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. पहले लॉग में आपने कितने रख दिया 20. दिस इज योर टी. सेकंड इसमें कितना रख दिया आपने 90 इन द नेक्स्ट. ठीक है, यहाँ पे आपने 90. उसके बाद में कितना रख दिया अपन ने 18. उसके बाद में 17. ध्यान में आ रहा है. नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर रिड्यूसिंग 1 बाय 1. टॉप बॉटम में रख दिया आपने 20. उसके बाद में 19. उसके बाद में 18 17 एंड सो ऑन. हाउ मेनी रोज फॉर 200 ब्लॉक्स. ये जो 200 ब्लॉक्स है इसके लिए कितनी रोज लगेगी, यानी ऐसे एक के ऊपर कितनी रोज लगेगी. हाउ मेनी रोज फॉर 200 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप. सबसे ऊपर में कितनी रहेगी और कितनी रोज लगेगी. ठीक है, यानी अपने को फाइंड क्या करना है यहाँ पर, टू फाइंड n एंड दैट इज सबसे टॉप में कितनी रहेगी, यानी लास्ट टर्म यानी l. ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड लास्ट टर्म Tn में कितने हैं. 20 लॉग्स इन द बॉटम दैट इज T1 इज इक्वल टू 20 बराबर. 19 लॉग्स इन द नेक्स्ट टॉप 8. उसके बाद में इसमें कितने रख दिया आपने 19. उसके बाद में 18 यानी T1 हो गया आपका 20 T2 19 T3 18 एंड सो ऑन. इस तरह से आपने एक के बाद एक रखे हैं. टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आर स्टैक्ड. टोटल लॉग्स कितने थे 200, यानी आपके पास Sn की वैल्यू कितनी हो गई 200. हियर फर्स्ट टर्म a T1 दैट इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 19 माइनस 20 माइनस 1. ओके, यानी आपको यहाँ पे d की वैल्यू कितनी मिल गई -1. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में टॉइस a प्लस n माइनस 1 इनटू d. पुटिंग नंबर ऑफ स्टॉक टोटल Sn कितने थे आपके पास 200. वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म 20. कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -1. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. Therefore n by 2 twice 20 plus n minus 1 into -1 is equal to कितना हो गया आपका 200. ओके, ये 2 है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. 2 into 20 आपका हो गया 40 -1 into n कितना हो गया -1. here is here. ओके, -1 into n -1 into -1 plus 1 is equal to 200 into 2. ओके, ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई. यार 40 plus 1 41. दिस इज माइनस n is equal to 2 to the 4 400. 41 n minus n square 400 इधर आया तो minus 400 is equal to 0. then change sign. आपको इक्वेशन क्या मिल गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. अब आप इसको क्या करना है, फैक्टर गिराना है आपको. सम कितनी चाहिए आपको, चेक कीजिए. सम चाहिए आपको -41. प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए आपको 400. अब ऐसे दो टर्म सोचिए आप. सोचो जिसका -41 क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 400. 3 4 8 25 बराबर हो जाता है -25 इंटू 60. ओके, चेक करो क्या हो रहा है. 25 16 5 8 का 0 कैरी 16 टू द 32 32 और 8 कितना होगा 40.
बराबर। माइनस 25 इंटू माइनस 16 हो गया माइनस 400। सेकंड माइनस 25 माइनस 16 माइनस 51। ये फैक्टर क्या होगा देख लीजिए, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालिए आप, क्या आएगा कॉमन, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16। अब वी हैव टू वैल्यूज ऑफ n। आपके पास अभी कितनी वैल्यू आ गई है इनकी, 2 वैल्यू। अब चेक कर रहे हो आप दोनों वैल्यू में करेक्ट होता है क्या। इफ वी टेक n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 25, यदि n की वैल्यू आप 25 लेते हैं तो ये कंडीशन पॉसिबल होती है क्या, वो देखेंगे ना। आपका टी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक कर रहे हैं, t25 पहले इसमें कितने थे 20 प्लस 25 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 1, 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू माइनस 1। ओके 20 माइनस 24 माइनस 4। माइनस 4 में नंबर ऑफ स्टैक्स माइनस रहेंगे क्या, बताइए, विच इज इम्पॉसिबल। नंबर ऑफ स्टैक्स अपने पास 200 स्टैक्स है तो टॉप वाले वेक्टर में माइनस 4 आएगा क्या, नहीं, विच इज इम्पॉसिबल, दैट इज विच इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर रिजेक्टेड। इसीलिए आपने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देयरफॉर आपके पास वैल्यू क्या मिल गई, क्या रिजेक्ट किया अपन ने, n इज इक्वल टू 25 रिजेक्ट। देन इफ दो कंडीशन, n इज इक्वल टू 60 क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके t60 वैल्यू 820 प्लस वैल्यू ऑफ n अभी आपको क्लियर है 60 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 20 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, 15 इंटू माइनस 1 20 माइनस 15, 15 इंटू माइनस 1 दैट इज 5 t60। Okay, this value should be acceptable. What does he ask? How many rows for 200 bytes? Answer लिख रहे हैं, therefore that is number of rows for 200 logs कितने 16। 200 logs के लिए नंबर ऑफ logs कितने लगे आपको 16। और क्या पूछा था, हाउ मेनी लॉग्स इन टॉप, तो आप आंसर लिख रहे नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप इज इक्वल टू 5। यानी टॉप में आपने कितने लॉग्स रखे, 5 लॉग्स रखे थे। यानी इस तरह से आपने क्या कर लिया था, ये नंबर ऑफ लॉग्स आपने निकाल लिए थे, कितने थे और आपको कितने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इन दिस, इसी में का आपका और एक प्रॉब्लम रिमेनिंग है, वो भी आप कर लेते हैं आज आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका चेक कीजिए। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20। ओके, पोटैटो रेस, अभी अपन आगे रेस पता ना बचपन में पोटैटो रेस के प्लान करते हो मैडम, टीचर मैम खिलाते ना। एक पोटैटो रेस था, ये बकेट रखी हुई है यहाँ पर, इस बकेट में अपने को एक एक पोटैटो रखते जाना है, इधर से दौड़ते हुए, ठीक है। फर्स्ट पोटैटो कितने दूर रखा हुआ है, यहाँ से लेके 5 मीटर पे, पोटैटो नंबर 1। दूसरा पोटैटो कितने इस पे रखा हुआ है, पोटैटो नंबर 2 3 मीटर पे। तीसरा पोटैटो कितने नंबर पे रखा हुआ है, और यहाँ से 3 मीटर पे। ऐसे टोटल कितने पोटैटोज है इन अ पोटैटो रेस, बकेट आर प्लेस 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो, बकेट प्लेस 5 मीटर फ्रॉम
first potato. Okay. Apart from this, there are 10 potatoes. Total number of potatoes कितना है 10, यानी इज इक्वल टू होता है आपका 10. टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज आपको दिए हैं 10. व्हाट इज दिस? कॉम्पिटिटर्स टास्क फ्रॉम बकेट. यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर है, दौड़ते जा रहा है इधर. ये आपका कॉम्पिटिटर है. आपका उसको फोटो निकाल के देता हूँ. आई एम नॉट ड्राइंग टीचर बट ट्राई टू टेल. ये जा रहा है, इधर से दौड़ते जा रहा है और वापस आ. दौड़ते गया, एक पोटैटो यहाँ डाल दिया. दूसरी बार दौड़ते गया, दूसरा पोटैटो डाल दिया. कॉम्पिटिटर स्टार्ट टू फ्रॉम बकेट, picks to nearest potato, run back to it, drops into bucket, runs to pick up next potato, run back to it. What is the total distance? आपको पूछा है कि total distance covered by competitor. ये जो competitor है, इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? कॉम्पिटिटर मींस व्हाट डू यू फाइंड आउट? वी फाइंड आउट इन द सेट. ठीक है, यानी 10 पोटैटोज को रखना है. कहने का मतलब आपको यस पे निकालने का है. अब वन बाय वन आप लिखते जाएंगे. इसमें डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अ फर्स्ट पोटैटो. ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड to pick up first potato. अब देखो उसने पहले पोटैटो पिकअप करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया. ओके, कितना किया देखो. किस तरह ये यहाँ से यहाँ पे दौड़ते गया और यहाँ से यहाँ पे वापस आ गया. आगे देखिए, गो बैक एंड 2 into 5 कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने? 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया पहले. ठीक है, अब अपन दूसरे पोटैटो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे देखिए. डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप सेकंड पोटैटो. सेकंड पोटैटो पहली बार कितना दौड़ा था? इतना. अब सेकंड बार कितना दौड़ा और यहाँ से हम वापस आए. फिर से पहले पोटैटो यहाँ से जाके यहाँ पे आवाज जाने का आने का, इसलिए आपने क्या 2 into 5. सेकंड टाइम वो यहाँ से लेके यहाँ पर गया. सेकंड पोटैटो है ना आपका, ये आपके पोटैटो है. पोटैटो नंबर 1, पोटैटो नंबर 2, पोटैटो नंबर 3 अप टू सो ऑन. ऐसे टोटल पोटैटो कितने रखे हैं हम लास्ट में? ये पोटैटो नंबर 10 जो लास्ट में रखा है. टोटल डिस्टेंस कितना दौड़ा वो अपने को निकालेंगे. कितना दौड़ेगा देखिए, जाने का और आने का. पहले पोटैटो का 5 मीटर और ये 3 मीटर, यानी कितना हो गया? 2 into 8 यानी 16 मीटर. ये आगे ध्यान में कैसा है? 5 plus 3 पहले पोटैटो का 5 और उसके बाद में नेक्स्ट पोटैटो कितने मीटर पे रखा हुआ है? 3 मीटर पे. तो 5 मीटर प्लस 3 इंटू. अब से डिस्टेंस कवर्ड टू पिक. अब कौन सा पोटैटो पिकअप? थर्ड पोटैटो. डबल 5 plus 3. ये देखो यहाँ से 0 कहाँ पे गया? इतना डिस्टेंस ज्यादा गया, इतना आ रहा है. कितना हो गया? 5 plus 3 plus 3 यानी 2 into 5 plus 3 8. 8 और 3 11. कितना हो गया? 22. आपको क्या मिल गया हियर? फर्स्ट टर्म T1 is equal to A. हाउ मेनी? 10. T2 कितना मिल गया? दैट इज 16. T3 22. यानी आपको ये मिल गया. कॉमन डिफरेंस कैसा निकालते हैं अपन? D is equal to T2 minus T1. T2 कितना आपके पास? 16 minus 10 कितना होगा? 6. अब टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितने रहे आपके पास? 10 है ना.
तो n नंबर ऑफ पोटैटोस यानी नंबर ऑफ टाइम्स ही रन, नंबर ऑफ टाइम रन। कितने बार दौड़ा वो, कितने बार दौड़ा धन, नंबर ऑफ पोटैटोस कितने थे आपके पास 10, कितने बार दौड़ा वो 10। अब आपके सभी है फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, वेरी इजी, वी हैव अ फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d, putting n is equal to 10, a is equal to 10, common difference is equal to 6. S10 by 2 into value of a 10 plus n कितना है 10 minus 1 into 6, 10 by 2 कितना हो गया आपका 5, 2 into 10 कितना हो गया आपका 20, 10 minus 1 9, 9 into 6 5 ब्रैकेट में 20 plus 9 6 54, ये हो गया 5 into 4 74, 5 4 20 का 0 कैरी का 2, 5 35 into 37 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने चेक कीजिए, कितना आ गया अपना ये 17 मीटर। तो आप क्या निकालना था मेरे को टोटल डिस्टेंस, आप आंसर लिखिए इधर, टोटल डिस्टेंस क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर is equal to 370 मीटर। फिर से अब इस टॉपिक को एक बार मैं आपको समझा के तो ध्यान समझो, बचपन के दिन आप याद कीजिए, स्कूल में एनुअल फंक्शन के पहले मैडम अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन देते हैं। सोच लीजिए पोटैटो रेस मैडम ले रहे हैं, अभी भी ले सकते हैं आप घर में एज ए फन करके। पहला पोटैटो रखा है, कितने मीटर पे रखा था 5 मीटर पे, दूसरा पोटैटो पहले पोटैटो से 3 मीटर दूर, तीसरा पोटैटो दूसरे से 3 मीटर दूर, यहाँ पे चौथा पोटैटो इससे 3 मीटर, और लास्ट वाला पोटैटो था 10 नंबर का लास्ट में रखा हुआ था। ये 1 2 3 4 अपन क्या लिखेंगे पोटैटोस के नंबर। बकेट प्लेस 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो से बकेट कितने दूर है 5 मीटर। यहाँ गलती से अपन गलती कर सकते हैं, ऐसी गलती कर सकते हैं अपन a इज इक्वल टू 5 लिख सकते थे, लेकिन अब पोटैटो रेस में जाना भी है और पिकअप करके बकेट में भी डालना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर फॉर टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो, 2 इसलिए लिए क्योंकि जाने का समय आने का 10 मीटर। दूसरे बार क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक गया वो और वापस आया, कितना हो गया 5 + 3 हो गया, 2 टाइम 5 + 3 8 2 8 16 मीटर सेकंड टाइम है। थर्ड टाइम में ये 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे 8 + 3 32 मीटर। एंड आपको क्या क्या हो गया यहाँ पर, हियर a इज इक्वल टू 10, t2 16, t3 22, एंड ऐसा तो आप अल्जेब्रिक प्रोग्रेशन भी लिख सकते थे। यहाँ क्या हो गया था आपका अल्जेब्रिक प्रोग्रेशन 10 16 22 अप टू 100। ओके, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया 2 - 3 16 - 10 निकाल लिया आपने 6। ओके, e की वैल्यू निकाल ली 6, a की वैल्यू निकाल लिया आपने 10। नंबर ऑफ पोटैटोस कितने थे आपके पास, चेक कीजिए, आपके पास थे 10। नंबर ऑफ टाइम्स रन, कितने बार दौड़ा वो 10 बार, 10 बार में कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाला था। फार्मूला आपके वही है, Sn is equal to n by 2 twice n plus n minus 1 into d, putting n is equal to 10, a 10 by 2 5, 2 into 10 20, 10 minus 1 9 into 6 हो गया 54, 54 plus 2 74, 74 5 370 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर बाय दिस इज इक्वल टू 370 मीटर। एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 90, ब्रीफली चेक कर रहे हैं। 200 लॉग्स रखे थे, 200 लॉग्स आर देयर, पहले में रखा आपने 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18 एंड सो। पहले लॉग्स में
पहले पीछे वाले रो में आपने 20 रखा था करके T1 20, दूसरे में रखा था T2 19, तीसरे में 18 T3। इस तरह से अपने को टोटल लॉक्स कितने रखने थे 200। एसएन की वैल्यू भी आपके पास 200। फर्स्ट रो में 20 कॉमन डिफरेंस -1, ठीक है। अब अपने पास जनरल टर्म ऑफ एसएन का फॉर्मूला था एसएन इक्वल टू n by 2 ऐसे प्लस n माइनस 3 एसएन 200 फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस n by 2 इज इक्वल टू 200 क्योंकि एसएन की वैल्यू 200 आपको दी थी, ओके। n by 2 को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हो गया 400, ओके। ये आपका आ गया कितना, दैट इज 400 n into 41n n into -n स्क्वायर। अब इसका साइन चेंज कर दिया तो आपका इक्वेशन बन गया, जिसका सम था का -41 प्रोडक्ट आपने निकाल लिए। अब n की वैल्यू आपके पास दो मिल गई थी 25 और 60। इफ n इज इक्वल टू 60 तो n की वैल्यू कितनी आती थी -4, व्हिच इज इम्पॉसिबल। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव आएंगे क्या, नहीं आएंगे, सिंस व्हिच इज इम्पॉसिबल नंबर ऑफ देयरफॉर इसको n इज इक्वल टू 25 आपने रिजेक्ट किया, n इज इक्वल टू 60 मिल गया। तो जब 60 लेते हैं तो टॉप वाले क्वाड्रेंट में कितने आते हैं 5। इस तरह से आज आपने ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लिया। दैट इज हियर वी फिनिश द चैप्टर नंबर 3। द नेक्स्ट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया अपना 5। फ्रॉम द नेक्स्ट वी सी द चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ चैप्टर इज दैट इज क्वाड्रिलेटरल और रिलेटेड टू ट्रायंगल, ओके। वो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड चैप्टर है। अब बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि अपने को पढ़ने में चैप्टर थोड़ा इजी है, ओके। बाय।